माताजी की टेकरी सामान्य पहाड़ी नहीं है। इस पर कई सिद्ध महापुरुषों का वास है जो साधकों की सहायता भी करते हैं। तपस्या के बल पर सिद्धावस्था तथा किसी जन्म के गहरे दबे हुए प्रसुप्त संस्कार दोनों एक साथ हो सकते हैं। ऐसे महापुरुषों की बात के अविश्वास का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता। साधुओं में भी गृहस्थों की तरह जायदाद के झगड़े होते हैं। यदि झगड़ा ही करना है तो विरक्ति कहाँ रही। यह शरीर भी नारायण कुटी ही है जिसमें नारायण का वास है। वास्तविक नारायण कुटी आत्मा है। नाम में अर्थ छुपा होता है, उस पर विचार किया जाए तो विषय बहुत कुछ समझ आ जाता है। एक आश्रम की असली सुंदरता साधन है। यदि साधन नहीं तो बाहरी सुंदरता किस काम की। जहाँ साधक होंगे, अदृश्य महापुरुषों का आवागमन होगा, वहाँ शक्ति का प्रसार होगा ही। अपने दोषों के प्रति ध्यान आकर्षित हो जाना साधक का प्रथम लक्षण है। दोषों की जड़ें मन में इतनी गहरी हैं कि उनके उखड़ने में समय लगेगा। सभी साधकों के प्रति दयाभाव तथा सद्भाव आवश्यक है। तुम दूसरों के दोष देखने के स्थान पर अपने अंतर में देखो और शक्ति की क्रियाओं पर लक्ष्य रखकर उनका अवलोकन करो। अपना मन ही मंदिर है, वही नारायण कुटी है, वही साधन स्थल है। मन से होकर ही प्रभु मिलन का मार्ग है। निर्मल प्रभु प्रेमी आत्मोन्मुख मन ही मंदिर है। ऐसे मन मंदिर में बैठकर ही साधन किया जा सकता है। मन को मंदिर बनाने की प्रक्रिया है। मन को जगत से उखाड़ना तथा प्रभु में लगाने का उपक्रम है। जब तपोबल क्षीण हो गया तो प्रतिमाएं गढ़ी जाने लगी तथा उनमें प्राण प्रतिष्ठा का विधान किया गया। अब प्राण प्रतिष्ठा भी दिखावा मात्र ही रह गई है। मंदिरों की बड़ी भारी आवश्यकता है। जन समाज की धर्म के प्रति रुचि जगाए रखने में ये अत्यंत सहायक हैं। उच्च साधक किसी मंदिर में जाकर भी अपने मन मंदिर से बाहर नहीं आते, उनका मंदिर उनके साथ ही होता है। यदि आपका मन भी मंदिर की तरह प्रकाशित हो उठे, ईर्ष्या द्वेष तथा काम क्रोध रूपी चमगादड़ भगा दिए जाएं, तो भगवान को आपके मन मंदिर में आकर विराजने में देर नहीं लगेगी। भगवान को अंदर से ही प्रकट होना है। प्रायः लोग इस बात से ही अनभिज्ञ हैं कि सबसे मूल्यवान वस्तु गुम हो गई है और उसे जगत में ही ढूंढते हैं। माया का नशा अन्य किसी नशे से कम नहीं। जीव विषय रस का दीवाना बन चुका है और उसे छोड़ने को तैयार नहीं। भगवान तो दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, पर जीव ही विषय रस का दीवाना बन चुका है और प्रभु कृपा के आश्रित नहीं है। आसक्ति की तरह अनासक्ति के भी संस्कार होते हैं। जहाँ आसक्ति या अनासक्ति कुछ भी है, वहाँ संस्कार संचय है। मन में से आसक्ति तथा अनासक्ति के दोनों भाव निकल जाने चाहिए, तभी चित्त की स्वाभाविक अवस्था आएगी, क्योंकि दोनों आवरण रूप हैं। शक्ति जागृति के साधन स्तर पर आसक्ति के संस्कारों का क्षय जायत शक्ति की क्रियाओं में स्वभावतः होता है। कोई विरोधी भाव उदय नहीं किया जाता। पुस्तकों में ही सिर दिए रहने से या घंटे घड़ियाल ही बजाते रहने से ईश्वरीय अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए प्रभु की कृपा, उसकी लीलाओं का अनुभव तथा मन की निर्मलता की आवश्यकता है।